नमस्कार। अवसर को पहचानना सीख लेना। ध्यान रख लेना, आपके आसपास बहुत सारे आपको अवसर मिलते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है, लेकिन आप क्या करते हो? सोते रहते हो। अवसर आके आपके हाथ से निकल जाता है। फिर कहते हैं कि यार मुझे मौका मिला था पर मैं कुछ कर नहीं पाया। उस समय मेरे पास मौका था लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। तो आखिर क्यों ऐसा करते हो? आखिर क्यों टैलेंटेड लोग अवसर को पहचान नहीं पाते, और जो अवसर को पहचान नहीं पाता वो पीछे रह जाता है। अवसर को कैसे पहचानें? अवसर को पहचानने के आज मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा, ध्यान रख लेना। सबसे पहले नंबर 1, जागरूक रहे और कोशिश रहे। जितना ज्यादा आप जागरूक रहोगे ना, अवसर को आप ढूंढ पाओगे और फिर उसको पकड़कर आप काम कर पाओगे। बिल्कुल, आपके आसपास क्या चल रहा है, देश दुनिया में क्या चल रहा है, यहां तक कि मैं तो कहूं कि आपके बिल्कुल नजदीक क्या चल रहा है, हर एक घटना में वो चीज देखे क्या इससे क्या हो सकता है, ये देखें। जियो की शुरुआत कैसे हुई पता है आपको? 2016 में जियो लॉन्च हुआ, लेकिन इसकी कहानी क्या है पता है आपको? 2013 में मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी विदेश से अपने घर आती है बॉम्बे। कुछ प्रोजेक्ट कर रही होती है वो लैपटॉप पर, कुछ नेटवर्क का इशू होता है और नेटवर्क बराबर नहीं आता है। वो अपने पिता से शिकायत करती है कि यहाँ पर नेटवर्क सही नहीं है, इंटरनेट सही नहीं है। फिर वहीं से उनका दिमाग चलता है कि मार्केट में लोगों को कितनी परेशानी हो रही होगी। एक छोटी सी प्रॉब्लम और एक बहुत बड़े बिजनेस का जन्म लेती है। मार्केट में रिसर्च करते हैं वो, और 2 प्रॉब्लम सबसे ज्यादा फाइंड करते हैं। सबसे पहली तो नेटवर्क बराबर नहीं है मार्केट में, दूसरा उसका प्राइस बहुत ज्यादा है। यही चीज जियो ने पकड़ी और मार्केट में अपनी कंपनी लॉन्च कर दी। सबसे सस्ता इंटरनेट दिया और सबसे परफेक्ट नेटवर्क दिया, और आज जियो अपना खुद का आईपीओ लाने वाली है। तो ये होती है जागरूकता। आपको जागरूक रहना होगा। जितना ज्यादा जागरूक होगे आप, अवसर आपको मिलते जाएंगे। सेकंड, अपने ज्ञान, कौशल और नॉलेज को बढ़ाते रहना। यही ज्ञान, यही नॉलेज आपको कहीं ना कहीं अवसर दिला देगा। फिजिक्स वाला अच्छी तरह से जानते हो, अलग पांडे सर को। पढ़ने में इतने होशियार नहीं थे, एवरेज स्टूडेंट थे। 9th में फेल हुए, घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाई और फिजिक्स पढ़ाते थे। 2014 में यूट्यूब चैनल खोलते हैं और छोटे मोटे फिजिक्स के सवाल पढ़ाने लगते हैं। उनका ज्ञान था, कौशल था, पढ़ाते रहे। पहली सैलरी 8,000 रुपये आई, फिर धीरे धीरे बढ़ी 80,000 हुई, फिर धीरे धीरे बढ़ी महीने के 4 या 5 लाख रुपए यूट्यूब से कमाने लगे। उन्होंने इस अवसर को पहचाना और धीरे धीरे खुद की कंपनी खोल ली फिजिक्स वाला के नाम से। आज फिजिक्स वाला कंपनी 2300 करोड़ की कंपनी है। 2300 करोड़ उसकी वैल्यूएशन है। तो अवसर तो आपको ऐसे पहचानने आते हैं, बस आपको नॉलेज बढ़ाना है, बस आपको अपना ज्ञान बढ़ाते रहना है। थर्ड, हर परिस्थिति में आपको सकारात्मक सोचना है। आपके सामने मुश्किल आई, कठिनाई आई, तो ये गलत मत सोचना कि यार ये क्या होगा, वो क्या होगा, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो बेकार हो गए, अब तो खत्म हो गए। नहीं, अगर आप ये सोचोगे तो अवसर आपके हाथ से निकल जाएगा। मुश्किलों में ही अवसर मिलते हैं, सकारात्मक सोच से ही अवसर मिलते हैं। सोच पॉजिटिव होगी ना तो अवसर कहीं पर भी छुपा होगा ना, तो आप उसको ढूंढ लोगे। तो किसी भी कंडीशन, किसी भी सूरत में नेगेटिव सोच अपने दिमाग में मत आने देना। भले आप बड़ी मुश्किल में फंसे हो, लेकिन सोच हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। नेक्स्ट, समय परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, खुद पर विश्वास हमेशा बनाए रखना। आप मुश्किल से मुश्किल समय में हो, कठिन से कठिन परिस्थिति में हो, लेकिन अगर आपको खुद पर विश्वास है कि नहीं मैं कर लूंगा, मैं कुछ न कुछ कर लूंगा, तो वाकई में अवसर आपके पास चल कर आएगा। लेकिन अगर आपने खुद के ऊपर विश्वास खो दिया और कहा अपने आप से कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, अब सब खत्म हो गया, अब हालात मेरे विपरीत है, हर समस्याएं मेरे सामने आ रही है, अब बस खत्म, तो अवसर
आपके पास आकर भी चले जाएंगे। अवसर कहेंगे कि यार ये नकारात्मक व्यक्ति है, ये निराश व्यक्ति है, इसके पास जाकर क्या करना। तो ध्यान रख लेना, किसी भी कंडीशन में, किसी भी सूरत में खुद पर विश्वास खत्म मत होने देना। अवसर आपको जरूर मिल जाएंगे। तो इन तरीकों से आप अवसर को पहचान सकते हो, अपनी लाइफ बना सकते हो।